हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, मैं जहाँ से ब्लॉग मैंने बंद किया था पहले वाला, वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं अपने बच्चों को नाइट में पढ़ाने को बैठाई हूँ। आप सब देख ही सकते हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे पोएम सुना रहे हैं। बैगन वाला सुनाना है, कद्दू वाला सुनाइए। वेरी गुड। और रेल जा रही नीली पीली, रेल जा रही बच्चों से मैंने वही वाली पोएम सुनी थी जो इनको एग्जाम में आनी थी। मैम ने जो बोला था और ग्रुप में डाल दिया जाता है कि ये आएगा, क्योंकि अभी पीजी में है ना, तो इस वजह से उनके लिए बता दिया जाता है कि क्या क्या एग्जाम में आएगा, ये लर्न करा दीजिएगा घर पे। तो मैंने बच्चों से वही सुना था, और भी मतलब सुना था, लेकिन सिर्फ मैंने ज़्यादातर वही वाली कई बार सुना था बच्चों से, क्योंकि कल उनको सुनाना भी था, मैम को रिवीजन करवाना था, तो मैंने घर पे करवाया था। और इधर मेरी बिट्टो गुस्सा हो गई है, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया था तो गुस्सा होके बैठ गई है। इसलिए गुस्सा हो गई थी कि वो दोनों साथ में सुना रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैंने कहा बिट्टो से, या तो आप बैठ जाइए या तो भाई बैठ जाए। तो वो कहने लगी कि मम्मा मैं भाई कहने लगे मैं सुनाऊंगी। तो मैंने उसको डांट दिया तो वो गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए वो बैठ गई। फिर इसके बाद मैंने उसको बैठाया, चुप कराया, तो फिर इसके बाद खुश हो गई। फिर उसने भी बाद में सुनाया था मुझको सारी पोएम। और ये अब मॉर्निंग का टाइम है, मैंने बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया है और मैं आ गई हूँ सीधा छत पे, क्योंकि मैंने मोटर भी चालू किया तो पानी भी भर रहा है और छत पे यहाँ हल्की हल्की धूप भी है। तो मैं यहाँ कपड़े अपने भिगो रही हूँ, सर्फ में डाल रही हूँ और सर्फ में डाल दूँगी। फिर इसके बाद थोड़ा किचन का जाके काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज अब इनके लिए अप्पम बनाने हैं, चटनी भी बनानी है, फिर इनके लिए लंच भी बनाना है, दोनों काम करने हैं, तो मुझे टाइम लगेगा। तो कपड़े भिगो के ही जा रही हूँ इधर से, और जब तक मेरी टंकी भी भर जाएगी और मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो मैं यहाँ आप सब देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी ये काम निपटा के जाऊंगी। फिर इसके बाद मैं नीचे अपना किचन का देखूंगी, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, क्योंकि उनका टाइम भी आ जाएगा लेने को, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे मुझको, तो इसलिए मैं यहाँ पे, और टाइम भी लगता है, कपड़े भी साफ करने होते हैं। मैंने आज मशीन में भी नहीं डाले हैं, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कपड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं, इतने होते हैं कपड़े, तो मशीन में नहीं डाल रही हूँ। और मैंने इसमें ही भिगो है, और जो बच्चों वाले कपड़े अलग साइड भिगो रही हूँ, जो चादर है वो अलग बाकेट में कर दूंगी। बच्चों के स्कूल जाने के पहले ही मैंने कुछ काम पहले निपटा लिए थे। फिर इसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद मैं यहीं पे छत पे आई थी, तो मैं आपको यही शूट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने और काम नहीं पहले शूट करके आपको दिखाए हैं, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ज़्यादा होती है, इस वजह से नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन हाँ, किसी दिन टाइम निकाल के दिखाऊंगी आपको कि कैसे मैं अपना काम सुबह सुबह और काम कर लेती हूँ। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन पे। तो मैंने उसका दही का, रवे का और नमक डाल के उसको भिगोने को रख दिया है कि वो काफ़ी देर थोड़ा उसे फूलने देंगे।
और फिर मैंने यहाँ दही और उसकी मूंगफली की चटनी बनाना है, तो मैंने इसके लिए अपना धनिया मिर्च और दही मूंगफली नमक ये सब डाल के मैंने इसको जार में पीस लिया। और ये चटनी पतली ही खाते हैं, तो मैंने इनको पतली चटनी बनाई है। कहते हैं कि मुझे थोड़ा गाढ़ी मत बनाया करो, थोड़ा पतली बनाया करो, तो मैंने पतली ही बनाई उनके लिए। अब मैं वहाँ उसमें चटनी में तड़का लगा रही, तो मैंने जीरा राई और हींग इसमें डाला है, कड़ी पत्ता भी डाला है। तो अब इसको हम भूनेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से कि ये अच्छे से भुन जाए। फिर इसके बाद मैं थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारी अच्छे से अब भुन रही है, थोड़ा भुन जाने देते हैं। तो ये भुन गई है। अब मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया, इसमें तड़का भी लगा दिया मैंने। ये थोड़ा मुझे भी अच्छी लगती है खाने में, मुझे थोड़ा पतली कम अच्छी लगती है, थोड़ा ये गाढ़ी अच्छी लगती है, मैं गाढ़ी खाती हूँ। और लेकिन ये खाते हैं पतली, तो मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ। जो घर में बनता है लगता है अपने लिए क्या बनाओ अलग से, इनको ही जो बनाओ तो अपने लिए भी वही चीज़ खा लो। अब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, टमाटर प्याज धनिया सब ले लिया है। और मैंने यहाँ सब्जी के लिए तड़का मारना चालू कर दिया है। मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और हींग डाल दी, जीरा डाल दिए, हरी मिर्च भी काट के डाल दिए, अदरक भी मैंने डाल दिया है इसमें। अदरक डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो अदरक भी मैं ज़रूर डालती हूँ। और उससे ही कसती हूँ, जो है अदरक वाली होती है कसने वाली, तो उसी से मैं निकाल लेती हूँ अदरक को। और मैंने प्याज भी उसी से निकाला है, अदरक वाली से। तो देखिए हमारी प्याज भुन रही है। फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है, सुनहरी सुनहरी जब प्याज हो गई है हल्की हल्की। और ये इसको अच्छे से भूनेंगे। और फिर इसके बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी, तो वो भी अच्छे से गल जाएंगे। मैं टमाटर मसाले के साथ ही डाल देती हूँ, जब मसाला कुछ भून जाएगा तभी मैं टमाटर डालती हूँ। और ये सच में मुझे सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी, मैं ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है अभी, तो काफ़ी अच्छा भुन आया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ में नमक भी डाल देते हैं, तो ये अच्छे से गल जाते हैं टमाटर। मैं पहले ही डाल देती हूँ टमाटरों के साथ नमक, तो ये गल जाएंगे। जब मैंने टमाटर डाले थे तो उसको प्लेट से ढक दिए थे, तो अच्छे से गल गए हैं। और मैंने आलू भी छोटे छोटे पीस में ही काटे हैं। और इनको जो खड़े आलू होते हैं लंबे वाले, तो मैं इनको ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं ज़्यादातर अपने लिए जब बनाती हूँ तो मैं छोटे पीस में ही काट के बनाती हूँ सब्ज़ी। तो ये कहने लगी कि मेरे लिए नहीं बनाना, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं अप्पा में खाऊंगा और चटनी, और तो मेरा उसी में पेट भर जाएगा, तुम अपने लिए ही बना लो। तो मैंने अपने लिए ही बना है। और मतलब 2 आलू लिए थे, और 2 आलूओं में देखिए कितनी ढेर सारी सब्जी हो गई है। और मैंने यहाँ रख दी अपने पकने के लिए सब्जी। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है मेरी सब्जी, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। तो आप सब देख ही सकते हैं कि अब इसका पानी कितना वो हो गया है, कम हो गया है, अच्छे से फिन गई है सब्जी। और मैंने इसके ऊपर डाल दी है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती इनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ये तो धनिया पत्ती तो सबको ही पसंद होती है, दाल सब्जी किसी में भी डालो, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी गैस भी बंद कर दी है और मैंने इसको ढक के रख दिया। और ये आ गए मेरे दोनों बच्चे स्कूल से, तो यहाँ पे दोनों मस्ती करने लगे, वो डांस कर रही है। इसके बाद फिर मैंने नहाने के बाद और मैं सीधा आ गई फिर किचन पे। मैंने अपना वहाँ का शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि इनको भी जाना था ना, तो इस वजह से मैं सोचा कि मैं इतना नहीं शूट कर पा रही हूँ, आप सबको नहीं दिखा पाई हूँ, तो मैं सीधा किचन में आके आप सबको शूट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ बन गए मेरे अप्पम और चटनी, तो मैं इनको देने जा रही हूँ। और फिर ये चले गए हैं, तो हम लोग रेस्ट कर लिए, तो बच्चे अभी सो ही रहे थे और मैं उठ गई थी। देखिए ये दोनों सो रहे हैं।
अभी तो शांत माहौल है। जब ये दोनों उड़ जाते हैं तो घर में शोर ही शोर मचता रहता है। और दोनों खुल भी गए क्योंकि मच्छर भी इस टाइम पे बहुत लग रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को ढक दिया। और क्योंकि इतना चद्दर फेंकते हैं, चद्दर कंबल कुछ भी हो, बच्चों को उड़ाओ तो तुरंत पैरों के बल फेंक देते हैं, ओढ़ते भी नहीं हैं। और सर्दी इतनी होती रही है, ये लोग बहुत कंबल फेंकते रहे हैं। इनको बार बार देखो, बार बार उड़ाओ। इसके बाद हम लोग आ गए छत पे। मौसम खराब हो गया। मौसम अच्छा है बेटा। ये दोनों रेलिंग में लटके हुए हैं। इन लोगों ने छोटे से रेलिंग को बार बार मतलब क्या कहते हैं, धक्का दिया है तो उस खुल भी गई है थोड़ा। तो मैं उनको मना करती हूँ कि रेलिंग में मत जाओ बेटा। सब कोई मना करता है घर पे, ये भी मना करते हैं कि उधर मत जाइए। जहाँ बच्चों को मना करो वहीं पे ज़्यादा जाते हैं। और ये शाम का टाइम है, वही 5:30 या 6 के आसपास का टाइम है। तो हम लोग छत में गए थे। बच्चे ये तो नीचे रहे, ये तो छत पे। और बाहर लेके जाओ तो कहाँ घुमाने जाओ, ये तो पार्क पास में है नहीं है, तो बच्चे छत में ही जाके घूम लेते हैं। तो यहीं पे खेल भी लेते हैं दोनों साथ में ही। देखिए दोनों साथ में ही खेल रहे हैं, भग रहे हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मेरे गमलों के फूल खिले हुए हैं।